हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट बिलियन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बिलियन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो पहला टॉपिक बिलियन की शक्ति। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या बच्चों हम लोग इसको कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। आइए देखते हैं विलेन की शक्ति या विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। देखिए बच्चों, सबसे पहले जिस चीज को हम लोग घोलते हैं उसको विलय कहते हैं, और जिस पदार्थ में घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं। जब विलय और विलायक दोनों मिलते हैं तो समांगी मिश्रण तैयार होता है। उसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। अब बच्चों, विलयन में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली है वही उसकी शक्ति कहलाती है। देखिए, जैसे आपने एक पात्र लिया बच्चों, ये एक पात्र है, इसमें आपने जल और चीनी इन दोनों को परस्पर मिलाया। अब चीनी घुलती है इसलिए ये विलय है, जल में घुलती है इसलिए ये विलायक है। और बच्चों, जो समांगी मिश्रण तैयार हुआ है वो विलयन है। मैंने माना कि जो बर्तन में जो विलयन है वो 1 लीटर है। आपने तैयार कर लिया बच्चों विलयन 1 लीटर। विलयन कितना तैयार किया बच्चों आपने? 1 लीटर विलयन तैयार कर लिया। अब यदि चीनी की मात्रा बच्चों अगर इसमें 20 ग्राम, तो आप बोलेंगे कि इसकी सांद्रता या इसकी शक्ति 20 ग्राम प्रति लीटर है। अगर बच्चों ये विलयन 2 लीटर हो तो इस विलयन की शक्ति होगी 10 ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि 1 लीटर विलयन में चीनी 10 ग्राम होगी मात्र। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल है। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन बच्चों इस प्रकार से होगी, 1 लीटर विलयन में विलय की ग्राम में जितनी मात्रा घुली होती है तो उसी को विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। अब बच्चों, विलयन की शक्ति को स्ट्रेंथ कहते हैं, इसलिए इसलिए इसे
कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसका मात्रक, इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें, इसका मात्रक बच्चों बहुत ही आसान है। 1 लीटर विलयन में, ठीक है, विलय ग्राम में बोला हुआ है, तो इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति लीटर। तो बच्चों इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार से इसका मात्रक आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान। डेफिनेशन भी बहुत ही सरल। 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा घुली होती है उसी को विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसे इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, विलयन की शक्ति, इसका सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, विलयन की शक्ति बराबर होगा विलय का भार। बच्चों विलय के भार को हम लोग इसमें ग्राम में लेंगे, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन लेंगे हम लोग लीटर में, इसलिए इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर होता है बच्चों। ये हो गया इसका सूत्र। अब यदि बच्चों हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? विलयन की शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ऐसे, विलय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट, भार को वेट कहते हैं, इसलिए इसका जो सिंबल है बच्चों वो स्मॉल w, ग्राम में लेंगे। विलयन का आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए 20 है। विलयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं, इसलिए मैं इसके फुट में L बना देता हूँ। तो ये जो सूत्र आया वो विलयन की शक्ति का है। तो बड़ा आसान बच्चों हम लोग याद रखेंगे, S बराबर W बटे V। L क्यों लगाया? क्योंकि विलयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं। तो बहुत ही आसान, ये आपने पढ़ा विलयन की शक्ति, ठीक है, आप इसको नोट कर लें ध्यान से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं विलयन की मोलरता, तो नोट कर लीजिए। तो आइए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों विलयन की मोलरता, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, विलयन की मोलरता। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चों बहुत ही आसान, जैसे आपने कोई पात्र लिया, ठीक है बच्चों, आपने पात्र लिया, कोई बर्तन आपने लिया है और इसमें आपने किसी विलय पदार्थ को लिया, जैसे मैंने नमक ले लिया और इसमें आपने जल ले लिया। तो आप अच्छे से जानते हैं जो नमक है वो विलय होगा और जो जल है वो विलायक होगा। और आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया बच्चों, एक आपने विलयन तैयार किया। मैंने माना कि जो विलयन है वो 1 लीटर, जो विलयन आपने तैयार किया है वो 1 लीटर। तो बच्चों मोलरता में हम लोग विलय के मोल लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग
विलय की मात्रा को मोल के रूप में लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैंने माना कि 1 लीटर विलयन में जो विलय पदार्थ है इसके मात्र 2 मोल है, तब इसकी जो मोलरता होगी वो बच्चों होगी 2 मोल प्रति लीटर। अगर अगर इसके 5 मोल होते और विलयन 1 लीटर होता तो हम इसको कहते हैं 5 मोल प्रति लीटर, तो इसकी मोलरता 5 हो जाती, 5 मोलर हो जाती। ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों डेफिनेशन देखिए बहुत ही आसान तरीके से। 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल घुले जितने मोल घुले होते तो उसी को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल घुले होते हैं उसी को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब बच्चों मोलरता को मोलारिटी कहते हैं, इसलिए इसलिए बच्चों ठीक है, मोलरता का प्रतीक कैपिटल एम होता है। मोलरता का जो प्रतीक है वो कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम से हम लोग मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसके सूत्र की बात करते हैं बच्चों। मोलरता बराबर होगा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन को बच्चों हम लोग लेंगे लीटर में। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से ही बताता चलता हूँ। मोलरता को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एम से। विलय के मोल, मोल को बच्चों लिखते हैं स्मॉल एम से। विलयन का आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इसलिए वी से लिखते हैं। और अगर लीटर में ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसके फुट में एन लिखता हूँ इस प्रकार से। तो ये हो गया एम बराबर एन बटे वी अपॉन एन बटे वी एल। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है बच्चों। चूंकि कहते हैं कि मोलों की संख्या, चूंकि विलय के मोलों की संख्या बराबर, जिसके मोल निकालने होते हैं बच्चों तो उसी का भार लेते हैं, उसके भार को उसी के अणुभार से ठीक है डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। विलय का भार जो कि ग्राम में लेंगे और विलय का अणुभार। अब देखिए इधर हम शॉर्टकट चलते हैं। क्योंकि स्मॉल एन बराबर विलय का भार, भार को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। विलय का अणुभार हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। तो ये शॉर्टकट इसका फॉर्मूला एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। अब बच्चों इस वैल्यू को उठा के आप इसकी जगह रखें तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल सकता है कुछ ऐसा। देखिए इसलिए मोलरता, देखिए कैसा फॉर्मूला बनेगा। इसकी जगह पे
विलय के मोलों की संख्या के स्थान पर हम लोग विलय का भार बटे विलय का अनुपात रख सकते हैं। तो फॉर्मूला मिलेगा बच्चों इस प्रकार से, विलय का भार जिसको हम लोग ग्राम में लेंगे बटे विलय का अणुभार और विलयन का आयतन, ठीक है बच्चों, लीटर में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ आयतन, ठीक है, लीटर। जो विलयन है उसका आयतन हम लोग लीटर में लेंगे। अब आइए इधर, एन की वैल्यू को आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आपका फिर फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी एल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यदि बच्चों ध्यान दें, अगर विलयन का आयतन लीटर में ना ले, विलयन का आयतन आप एमएल में ले, तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा? यदि यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर हो, तब फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो देखिए बच्चों, तब हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलयन का आयतन विलयन का आयतन एमएल। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे बच्चों, जब भी एमएल को मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से उसको डिवाइड करते हैं। तो आप या तो इसको 1000 से डिवाइड करें, डिवाइड ना करें तो बच्चों ऊपर 1000 से आप गुणा करा दें, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बनता है, ठीक है, एमएल वाला। अब इधर आइए, इधर इसका शॉर्टकट देखते हैं। कह रहे हैं कि विलयन का आयतन यदि मिलीलीटर में हो तब बनेगा बच्चों, देखिए एम बराबर विलय का भाग बटे विलय का अणुभार, ठीक है, इनटू विलयन का आयतन एमएल में, एमएल में लिया है बच्चों। एमएल को अगर हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो उसे 1000 से भाग करते हैं। 1000 से अगर मैं इसको भाग करूंगा, ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला पोर्शन है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो इससे ज्यादा बेटर है हम उसको ऊपर 1000 को गुणे में लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपने ये लीटर में फॉर्मूला और ये एमएल में फॉर्मूला आपने, ठीक है, निकाल। मोलरता का एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, कहते हैं विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, घनत्व को हम लोग डी से लिखते हैं बच्चों। विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का केमिस्ट्री में बच्चों द्रव्यमान भार, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप द्रव्यमान लिख सकते हैं, उसकी जगह पे आप भार लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं, फिर भार लिख सकते हैं, इसको ग्राम में लेंगे और बटे
विलयन का आयतन, आयतन को इधर मिलीलीटर में लेंगे अर्थात ml में लेंगे। तो एक नया फॉर्मूला और बन सकता है बच्चों, किस प्रकार से बन सकता है देखिए, इसको मैं शॉर्टकट लिखता हूं, D बराबर W बटे बी एम एल, D बराबर W बटे बी एम एल। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, हम क्या काम कर सकते हैं कि इसमें W बट्टे बी एम एल की जगह पे हम लोग D को लगा सकते हैं और एक नया फॉर्मूला इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं मोलकता का। देखिए बच्चों, एक नया फॉर्मूला घनत्व वाला, हम लोग क्या काम करेंगे, इस फॉर्मूले में W बट्टे बी एम एल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, D आ जाएगा, ये आया D। अब जो बचा उसको लिखना है इंटू 1000 और बटे स्मॉल m, ठीक है, नया फॉर्मूला ये आपने और तैयार किया। किन्हीं सवालों में घनत्व दे रखा होता है तो उनके लिए हम लोग ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते इसी टॉपिक में। अब हम लोग देखेंगे कि विलयन की शक्ति एवं विलयन की मोलरता में क्या संबंध हो सकता है। तो अगला टॉपिक है बच्चों, विलयन की शक्ति एवं विलयन की मोलरता में संबंध। विलयन की शक्ति एवं विलयन की मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दोनों बच्चों में संबंध निकालना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं मोलरता बराबर आपने पढ़ा विलय का भार बट्टे विलय का भार, विलयन का आयतन लीटर। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बोल दिया। और बच्चों शक्ति बराबर पढ़ा था आपने विलय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर। इसको समीकरण नंबर आपने 2 बोल दिया। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर सेकंड से भाग देंगे, तो इस प्रकार से बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले की इसके साथ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, W इंटू वी एल अपॉन M इंटू वी एल इंटू स्मॉल w। अब बच्चों W से W कैंसिल, VL से VL कैंसिल, तो आपको मिलेगा M बटे S इक्वल टू 1 बटे स्मॉल m, ये मिलेगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे और फिर हमें मिलेगा शक्ति बराबर मोलरता इंटू विलय का अणुभार। बस ये संबंध होता है।
जहां S विलयन की शक्ति, M विलयन की मोलरता, और बच्चों स्मॉल m विलय का अणुभार। तो ये है। तो आपने विलयन की शक्ति एवं विलयन की मोलरता में संबंध को पढ़ा, और अगले लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।